मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आग का गोला आसमान से न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में गिरता है, जिससे जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद मूवी 67 साल आगे बढ़ती है। उसी डेजर्ट में गुप्त जगह पर एक अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है और सारी आर्मी खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है। आर्मी बड़ी चींटियों से लड़ाई कर रही होती है जो इंसानों के आकार से भी बड़ी होती है, लेकिन एक एक करके सारे लोग मर जाते हैं और कोई भी उधर से जिंदा नहीं निकल पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि दो चारवाए जॉर्ज और उसका साथी निशान ट्रक में डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों खाई के किनारे में आकर रुक जाते हैं और देखते हैं कि नीचे एक गुफा है। वो एक ट्रॉली लेकर गुफा की तरफ जाते हैं ताकि उनको तांबे का अगर कोई पुराना सामान मिले तो उसको उठा लें। गुफा एक अलग फैसिलिटी से जुड़ती है जिसको शिकेन इंडस्ट्री कहते हैं। जॉर्ज जमीन पर मेटल देखने लग जाता है और वैसे ही बड़ी चींटी उस पर हमला कर देती है और वो अपने साथी को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे वो गाड़ी तक पहुंचता है तो चींटी उसको पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का ब्रायन अपने कैरेज में टीवी पर द इराडिकेटर मूवी देख रहा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि सुनहरे बालों वाली लड़की पर एक भयानक मॉन्स्टर हमला करता है और फिर वो जॉन को बुलाती है। इराडिकेटर केज एक महानायक है जिनको वो हेल्प के लिए बुलाती है। इराडिकेटर एक फैंसी बाइक में आता है और मॉन्स्टर पर ग्रीन फायरिंग करके लड़की को बचा लेता है। फिर लड़की उस हीरो के पास चली जाती है। ब्रायन खुद को उस इराडिकेटर की जगह इमेजिन करता है। ब्रायन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम जॉब करता है, जैसे बाइक रिपेयरिंग और मैकेनिक्स का काम। ब्रायन का बेस्ट फ्रेंड लुकास अच्छा बाइक रेसर है। लुकास ब्रायन को जल्दी पार्टी में जाने को कहता है। ब्रायन और लुकास इस पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इराडिकेटर खुद इस पार्टी में आने वाले हैं और लुकास को यूनिवर्सिटी के एक्सट्रीम स्पोर्ट बाइक रेसर के लिए मेडल मिलता है। फिर ब्रेन लुकास की स्पोर्ट बाइक को ट्रक में लोड करता है और पेड़ पर एक मिसिंग आदमी का पोस्टर देखते हैं जो शिकेन इंडस्ट्री ने लगाया होता है। अब डेजर्ट पार्टी में जाने के बजाय लुकास अपनी गाड़ी उल्टी तरफ ले लेता है। यहाँ ब्रेन की क्रश लीजा का घर है। लुकास ब्रेन को बताता है कि उसने लीजा को पार्टी पर इनवाइट किया है बिना उसको बताए। ब्रेन पागल होने लगता है और लुकास को रोकने के लिए कहता है, लेकिन लुकास उसको बोलता है कि एक ना एक दिन उसको हिम्मत करनी होगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बताना पड़ेगा। दोस्त ही दोस्त की हेल्प करता है चाहे कोई भी बात हो। लीजा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि वो ब्रेन की तरह स्मार्ट भी है। लीजा को लेने के बाद वो पार्टी की तरफ निकलते हैं जो इराडिकेटर फ्रेंचाइजी में है। अब आधे रास्ते में गुरारिस्को ब्रदर्स अपने बाइक स्टंट्स दिखा रहे होते हैं। वो लुकास को फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि वो दिखा दे कि वो किसी से कम नहीं है। लुकास ब्रेन को स्टीयरिंग व्हील संभालने को कहता है और ट्रक से अपनी बाइक लेकर जंप कर देता है और उनको बताता है कि असली बॉस कौन है। वो दोनों भाई लुकास के साथ आंखें नहीं मिला पाते और उनका बातों बातों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर ब्रेन कहता है कि पार्टी में सबको एंजॉय करने दो। अब पार्टी में लुकास ब्रेन को फिर से एनकरेज करता है कि वो लीजा से बात करे, लेकिन ब्रेन को लगता है कि उसकी कोई कूल पर्सनैलिटी नहीं है और लुकास की तरह स्टंट भी नहीं करता। लुकास ब्रेन को कहता है कि ये पार्टी छोड़ो और लीजा को कॉन्फिडेंटली सारी बात बोल दो जो लड़कियों को अच्छा लगता है। हालांकि जैसे ही ब्रेन लीजा के पास जाने की हिम्मत करता है, वो देखता है कि क्रैग और टीम लीजा से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर ब्रेन अपनी सारी उम्मीद तोड़ देता है। लुकास स्टेज पर बिजी होता है और सबको पार्टी में आने के लिए धन्यवाद करता है। ब्रेन डेजर्ट में इधर उधर घूमने लग जाता है। लुकास को जब याद आता है कि ब्रेन ने उसके जीतने में काफी मदद की है, वो ब्रेन को भी भीड़ में देखने लग जाता है और उसको ढूंढने निकल पड़ता है। ब्रेन गड्ढे के किनारे पर खड़ा होता है। वो देखते हैं कि जॉर्ज का छोटा हुआ ट्रक दूसरी साइड खड़ा है। उनको नीचे गुफा भी दिखाई देती है। लुकास ब्रेन को फोर्स करता है कि वो उसके साथ गुफा में चले। उन्हें वहाँ शिकेन इंडस्ट्री दिखती है जो यूएस की बड़ी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की है। अब मरने के डर से ब्रेन वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन लुकास उसकी बात नहीं सुनता। वो दोनों उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज को देखते हैं। लीजा लुकास और ब्रेन को ढूंढती है। गुफा में ब्रेन और लुकास मैस हॉल किचन देखते हैं। वो देखते हैं कि किचन में एक फ्रिज है जो अभी भी ठंडा है और चल भी रहा है। वो दोनों आगे जाने का डिसाइड करते हैं। लुकास और ब्रेन एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां बैचे लिखा हुआ है, जिसके अंदर उनको गो के लिक्विड्स और जाले मिलते हैं। उन्हें अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। लुकास जल्दी से बाहर जाने की सोचता है। हालांकि जैसे ही वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी चींटी उनका रास्ता रोक देती है और वो दोनों जल्दी से मैस में छिप जाते हैं। लुकास को लीजा की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि हम दोनों बड़ी सी चींटी के साथ गुफा में फंस गए हैं। वो फोन बंद होने से पहले किसी तरह लीजा को हेल्प करने के लिए गुफा में बुला देता है। फिर उन दोनों को जो भी मिलता है उससे चींटियों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये हथियार किसी काम नहीं आते। वो दोनों मैच की तरफ भागते हैं, लेकिन चींटी जंप करते ही रास्ता ब्लॉक कर देती है। चींटी लुकास की तरफ जाने लगती है, लेकिन ब्रेन अपने दोस्त को बचाने के लिए चींटी को अपनी तरफ कर देता है। लुकास फिर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन चींटी फिर से जंप करके उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो फायर एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं और गेट बंद होने लगता है कि चींटी उसको पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब लुकास अपने फ्रेंड को बचाने के लिए भागता है और उसको खींचने की कोशिश भी करता है, लेकिन चींटी दोनों को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। वो दोनों बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक से लीजा वहाँ आती है और चींटियों को हैमर से मारना शुरू कर देती है। वो दोनों बच जाते हैं और लुकास सेलिब्रेट करने लग जाता है। लीजा बताती है कि इधर और भी चींटियां आएंगी क्योंकि जख्मी चींटी उनको आराम दे रही है, जिससे आसपास की चींटियां उन पर हमला करने आ जाती हैं। और वैसे ही लीजा की भविष्यवाणी सच हो जाती है और बाहर से बहुत चींटियां आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनको छिपने के लिए बिल्डिंग के बहुत अंदर तक जाना
होगा। अब उनको पता चलता है कि वो कंट्रोल रूम के अंदर आ चुके हैं। कंट्रोल रूम में अचानक से कंप्यूटर पर एक वीडियो शुरू हो जाती है। उसमें यूएस मिलिट्री का हेड डॉक्टर जॉन रिनार्ड होते हैं। वो बताता है कि 1951 में एक मेटोर के कारण एलियन धरती पर आ गए थे और यूएस मिलिट्री ने उनको टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। एलियन के रियल डीएनए को लेकर वो चींटी और मकड़ी से मिला देते थे ताकि वो जायंट क्रिएचर बना सके जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एक दिन ब्रेड की कमी के कारण बैचनो फ्री हो गया और उसने प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस को मार डाला। अब इसके अलावा 1 दर्जन साइंटिस्ट गुम हो गए। डॉक्टर रिनार्ड ने अनुमान लगाया कि बैचनो को फीड करने के बाद उन्होंने एक अंधेरी और ठंडी जगह में अपनी कॉलोनी बनाई होगी जहां चींटियों की रानी अंडे दे सके। डॉक्टर रिनार्ड उनको ये भी बताते हैं कि चींटियों का अंडा फर्टिलाइज करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ती है। लीजा को अचानक से याद आता है कि डेजर्ट पार्टी में एथेनॉल मतलब अल्कोहल बहुत ही ज्यादा सप्लाई हो रहा था और वो तीनों जल्दी से पार्टी की तरफ भागते हैं। उनसे पहले चींटियों की आर्मी पार्टी में पहुंच जाती है और हमला करना शुरू कर देती है। टीम और क्रैक जल्दी से वहां से भागते हैं जबकि बाकी लोगों को चींटियां अपना शिकार बना लेती है। चींटियों का एक छोटा सा ग्रुप उन दोनों का पीछा करता है और क्रैक को पकड़ लेता है जबकि टीम वहां से बच निकलता है। जब तक वो तीनों पार्टी में पहुंचते हैं चींटियां अपना कहर बरसा चुकी होती हैं। वो वापस जाने की सोचते हैं लेकिन जैसे वो ट्रक पर जाते हैं चींटियां उन पर हमला कर देती है। वो घबराए हुए 2 बाइक्स लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ब्रेन लीजा को लेकर उधर से निकलता है और आगे खाई से जंप करने की सोचता है। हालांकि लीजा कहती है कि वो नहीं कर पाएगा और ब्रेन बाइक रोक देता है। ब्रेन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि लीजा को लगता है कि वो उसको उधर से जंप नहीं करा पाएगा और लूकस कर लेगा। लेकिन लीजा उसको बताती है कि लूकस भी बाइक को दूसरी साइड से जंप नहीं करवा पाएगा। अब ब्रेन कहता है कि लूकस कम से कम ट्राई तो कर ही सकता है। फिर लीजा मान जाती है लेकिन उसको लगता है कि लूकस एक बेवकूफ है। वो ब्रेन को याद दिलाती है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बेवकूफ वाली हरकत करेगा। लीजा ब्रेन को कहती है कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो और इसलिए तुम्हें पसंद करती हूँ मैं। ब्रेन उसके कन्फेशन के बारे में सोचने लग जाता है। इसी दौरान चींटी छुपके से आकर लीजा को खींच कर ले जाती है। ब्रेन अपने थॉट से बाहर आता है और लूकस भी वहाँ जाता है। वो दोनों चींटी का पीछा करते हैं और वो के में पहुंच जाते हैं। लूकस और ब्रेन बड़े चमकते चींटी के अंडे को देखते हैं। उनको उनकी दोस्त ककून में बंदी मिलती है और तभी अचानक से एक आंट पीछे से आती है लेकिन डॉक्टर रिनार्ड उसको वहां आकर मार डालते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि बाकी चींटियां यहाँ आए, लेकिन ब्रेन लीजा के बिना वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। डॉक्टर रिनार्ड लूकस और ब्रेन को कहते हैं चींटियों के पास अलग टूल्स होते हैं जिससे वो कोकून खोलती हैं। लूकस ब्रेन को कहता है कि अगर हम सब मर गए तो लीजा को बचाने वापस कौन आएगा। ब्रेन मान जाता है लेकिन वो लीजा को प्रॉमिस करता है कि वो उसको लेने जरूर आएगा। डॉक्टर रिनार्ड उसको बताते हैं कि पूरी फैसिलिटी ऑटोमेटेड सैनिटरी गन से प्रोटेक्ट है और वो उनकी SOS वीडियो रिलीज होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। डॉक्टर रिनार्ड उसको मैप दिखाते हैं जिसमें उनकी सैनिटरी गन्स की लोकेशन है और वो ये कहते हैं कि चींटी आप कोई और तरीका ढूंढ रही होंगी अपना शिकार करने के लिए। तभी चींटी पीछे से आती है और डॉक्टर रिनार्ड को खत्म कर देती है। अब डरे हुए लूकस और ब्रेन वहाँ से भाग जाते हैं। वो मशीन गन से बचने के लिए फैसिलिटी में पीछे से अंदर जाते हैं। अब जैसे ही वो हॉलवे से गुजरते हैं वो देखते हैं कि चैम्बर के अंदर एक बड़ा गेट है लेकिन वो उसको खोल नहीं पाते। अब दोनों उदास होकर वापस जाने लगते हैं लेकिन देखते हैं हॉलवे में चींटी एक लाश को खा रही है जिसकी वजह से उनको चैम्बर में वापस जाना पड़ता है। अब लूकस कहता है कि उन्हें गवर्नमेंट को बता देना चाहिए लेकिन ब्रेन कहता है कि गवर्नमेंट इस संकट को रोकने के लिए टाउन को रिस्क में डाल देगी। उनके पास अब कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों चींटी से लड़ने का डिसाइड करते हैं। लूकस सोचता है कि मरने से पहले बियर पी लेनी चाहिए। अब जैसे लूकस फ्रिज खोलता है उसमें से बियर निकालता है वैसे ही गेट खुल जाता है। उसके अंदर उनको राइफल्स और कॉम्बैट सूट मिलते हैं। लूकस और ब्रेन पूरी तरह से तैयार होकर चींटियों को मार डालते हैं और बाइक से गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। ब्रेन धीरे से लीजा को निकालता है और चींटियों को बहकाता है ताकि लूकस बाकी लोगों को वहाँ से निकाल सके और चींटियों के बाकी अंडों को तोड़ सके। ब्रेन इन चींटियों को ऑटोमेटिक गन की तरफ लेके जाता है और उनका प्लान कामयाबी हो जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि क्वीन आंट अभी भी जिंदा है और उनको ऊपर से देख रही है। अपनी जान बचाने के लिए वो खाई की तरफ भागते हैं। क्वीन आंट उनका पीछा कर रही होती है। ब्रेन को काफी डर लग रहा होता है कि वो दूसरी तरफ से जंप कर पाएगा या नहीं, लेकिन लीजा ब्रेन को हौसला देती है और ब्रेन उस खाई को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर वो दोनों जॉर्ज का छोटा हुआ ट्रक लेते हैं लेकिन क्वीन आंट उस ट्रक को पीछे से अपनी तरफ खींच रही होती है। लीजा क्वीन आंट पर फायर करती है लेकिन चींटी ट्रक को खींचने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों ट्रक से छलांग लगा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इसी दौरान लूकस सबको सही सलामत बाहर निकाल देता है और नेस्ट को आग लगाने लगता है। वैसे ही अंडे से एक चींटी बाहर आ जाती है और लूकस पर अटैक करती है और नेस्ट को आग लग जाती है। ब्रेन और लूकस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और उनको पता लगता है कि लूकस तो अभी भी अंदर है। ब्रेन अंदर जाने लगता है लेकिन टीम उसको रोक देता है और कहता है कि लूकस ने सबकी जान बचाई है और वो नहीं चाहेगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड की लाइफ खतरे में पड़ जाए। वैसे ही बाइक पर क्रैग आता है और उससे पता चलता है कि लूकस ने सबकी जान बचाई है और वो अंदर फंसा हुआ है। क्रैग बाइक को स्टार्ट करता है और अंदर चला जाता है। ब्रेन और बाकी सभी बेचैनी से दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे ही गुफा में ब्लास्ट होता है लेकिन क्रैग और लूकस सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। सारे बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और भूल जाते हैं कि उनके बीच में क्या दुश्मनी है। वो वापस पार्टी में जाते हैं और यहाँ एराडिकेटर फाइनली आ जाता है। ब्रेन अपने आइडल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उनको अपनी लास्ट बियर देता है। हालांकि
पीछे से बड़ी चींटी आती है और उनकी बियर्ड छीन लेती है। वो अपने हीरो को डरा हुआ देख रहे हैं। हालांकि ब्रेन, लीजा और लूकास झुकते नहीं है और उस चींटी की तरफ गन करके खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।